नमस्कार, मैं सुनीता देवी राजेश्वर। जी हाँ, बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सुनीता देवी रखा था और शादी के बाद सुनीता देवी राजेश्वर मतलब सुनीता राजेश्वर हूँ। मेरी दलित ब्राह्मणी की आत्मकथा प्रिंट में जल्द ही आप सबको मिलेगी और आप बताइएगा कि क्या आप सबके साथ भी ऐसा ही रहा अनुभव। हाँ, एक तो महिला, फिर दलित, फिर सामाजिक कार्यकर्ता और जो थोड़ी बहुत कमी रही हो तो पत्रकार और फिर नेता भी बन जाए, तब चरित्र पर सवाल उठना या फिर कहना बड़ी तेज है और बड़ी तेज है जो महिला हो वो अगर अंतर्जातीय विवाह भी कर ले तब तो भाई बहुत ही तेज है। मतलब समझते हैं ना तेज का मतलब, अगर जो महिलाओं के बारे में कहा जाए तो यही यही वह बात है जो हमें समाज से दूर करनी है, हम और आप सबको मिलकर। और अगर समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव के साथ दलितों के साथ भी भेदभाव हो तो यह और हम जैसी महिलाओं को थोड़ी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उस परिवार में जन्मी जहाँ पर एक जाना पहचाना नाम मुगली ताई था। जी हाँ, मुगली गुट्टी का नाम आपने सुना होगा। मेरी ही दादी जी के बताए नुस्खे पर और उन्हीं के नाम पर यह चला आ रहा है। इसके अलावा मेरे जो दादाजी थे चौधरी जी सुखराम जी, वे भी चौधरी थे अपने समाज में, तो थोड़ा दबंगई और थोड़ी संपन्नता शुरू से रही, इसलिए वो सब तो मुझे नहीं झेलना पड़ा जो आम दलित को और गांव में रहने वाले दलित को झेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई कहीं मंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री हों, उसके बावजूद भी जात के नाम पर आपको गाली देना एक आम बात है। यह एक मानसिकता है और यही मानसिकता चाहे आप कितने भी पढ़ लिख जाएं उसके बावजूद भी नज़र आती है। तो उसी के लिए हम परिणय संस्था के जरिए जाति तोड़ो भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं। मेरी इस आत्मकथा में आपको सब कुछ मिलेगा, वो जो एक पत्रकार के नाते मैंने एक रविराज पेंटर, उनसे एक मज़ेदार किस्सा रहा। उस समय नई नई मैं जर्नलिज्म में गई और मुझे अंग्रेजी फ्रीक्वेंटली बोलनी नहीं आती थी, मैं एडमिट करती हूँ, और उन्हें हिंदी नहीं आती थी। तब बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू हुआ था। यह एक किस्सा है। यूँ कई बड़े नेताओं से, सामाजिक लोगों से भी इंटरव्यू किया, जिनमें सबसे अच्छा मुझे अब तक का इंटरव्यू लगा जॉर्ज फर्नांडिस साहब से। वह भी होगा, आडवाणी जी का भी था, पर जॉर्ज साहब से जो इंटरव्यू लिया वो अभी तक के मेरे इंटरव्यू में बहुत यादगार इंटरव्यू है। एनएसटी के एक हैं, उनका भी इंटरव्यू अच्छा रहा, लेकिन जॉर्ज साहब का जो इंटरव्यू है वो अब तक का सबसे अच्छा है। आप देखेंगे तो
बताइएगा कैसा है। इसके अलावा एक दलित ब्राह्मणी, क्योंकि मेरी शादी समाज में ब्राह्मण कहे जाने वाले व्यक्ति से हुई तब, और मैं समाज में दलित कही जाने वाली जुलाहा जाति से हूँ, तब बहुत कुछ ऐसा घटा, ऐसा हुआ जो सिर्फ सामाजिक कुरीतियाँ कहें, मानसिकता कहें, उसी वजह से हुआ। इसके अलावा मेरी माँ से जो संबंध है बहुत अच्छे रहे, और मेरे भाइयों के संबंध मेरे साथ एक लड़की होने के नाते भी बहुत अच्छे रहे। लेकिन हाँ, एक दलित के परिवार में जब कोई बीए करता है तब पता है आपको, हार पहनाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, ढोल धमाके बजाए जाते हैं। कई बार कोई पहला आदमी होता है, मेरे घर में ऐसा हुआ है। मेरे भाई जब भी बीए करे हैं तब इस तरह का आया है। क्यों? क्योंकि पहले, इससे पहले हमारे समाज में किसी ने किया ही नहीं था बीए तक। और मैं खुश नसीब हूँ कि उस परिवार में थी कि मेरे से पहले बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे। उन्हें जातीय भेदभाव के कारण तो समस्याएं आ रही थी, लेकिन क्योंकि बाबा साहब का धन्यवाद कि उनकी वजह से संविधान में समानता है, तब उन्हें बहुत कुछ सरकारी रूप से संविधान के आधार पर मिला। लेकिन मानसिकता हमें और आपको बदलनी है, वही सब है मेरी इस किताब में। जल्दी ही आपको प्रिंट में मिलेगा। अभी ये आप ट्रायल समझ सकते हैं। और इसके अलावा और क्या है मेरी किताब में? बचपने की यादें, और एक दलित होने के बावजूद भाइयों का अगर लाड़ प्यार हो तो वो बहन थोड़ी सी चंचल होते हुए शरारती कही जा सकती है। अब आप उसे जो भी कहें, ऐसे ही। लेकिन हाँ, इसके बावजूद, समृद्ध होने के बावजूद कई बार घर में आर्थिक स्थिति भी खराब हुई। उसकी वजह मुकदमे थे जो कि कई बार ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। उस समय फादर जो थे रिटायर हो चुके थे, दादी बाबा, अम्मा बाबा की डेथ हो चुकी थी, और भाई पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढ रहे थे, और इधर मुकदमे चल रहे थे। तब मुझे वो पता है स्थिति कि मेरी माँ को एक कोने में छत पर जाकर अपनी चांदी जड़ी साड़ियाँ जलाकर उसमें से चांदी निकाल कर बेचनी पड़ी थी, और लोग देख ना लें इसलिए थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होता था। कई दिन हमारे यहाँ खाने में भी एक टाइम मिलता था, और वो मैं क्योंकि बहुत छोटी थी कि कोई और ना देखे तो ढक के मुझे भेजा जाता था आटा लेने। हाँ, ये स्थिति भी आई है हम लोगों के साथ। और ये सिर्फ घर में अगर मुकदमा बाजी हो तो उन सब की वजह से ये झेलना पड़ा। हमारी स्थिति किरायों की आमदनी और भी दूसरी आमदनी अच्छी थी, पर अगर मुकदमेबाजी थी तब उससे ये सारी दिक्कतें आई। मेरे अपने घर में भी मुझे शादी के बाद फाइनेंशियली दिक्कत आई, और एक बार तो आटा की उसमें जो छन्नी हुई छान कर जो बचता है उससे भी रोटी बनानी पड़ी थी। जानते हैं, बहुत मुश्किल है। इसके अलावा भी दूध 8 रुपये का आधा किलो आता था, उसमें भी दिक्कत आई थी कि 8 रुपये भी कई बार नहीं होते थे। लेकिन मैं स्वाभिमानी हूँ, और मेरे माँ बाप थे समृद्ध, पर मैंने उनसे यह कभी नहीं कहा। और अपने दम पर, क्योंकि मेरे माँ बाप ने
सिखाया है मुझे कि अपने दम पर जिम्मेदारी निभानी है और कहीं पर भी कुछ गलत हो तो उसका विरोध करो, पर जहाँ सही है और जहाँ आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है तो निभानी ही चाहिए। परिवार, समाज, देश, विश्व सबकी प्रति। दिल्ली के चांदनी चौक में मैं जन्मी तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिली। हमारी पीढ़ियाँ कई ऐसे परिवार थे कि वहाँ होली दिवाली पर एक दूसरे को मिठाई और सेवई ली और दी जाती थी, और अभी भी है बहुत अच्छे संबंध। हालांकि अब बहुत सारे राजनीतिक दल इस तरह से समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए वीडियो। और ऐसे ही मेरी आत्मकथा दलित ब्राह्मणी की आत्मकथा में मिलेगा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा परिवार है। और मेरा ये मानना है कि परिवार संपूर्ण विश्व की सबसे छोटी इकाई है। तो जब हम परिवार में ठीक रहेंगे तभी पूरा विश्व ठीक रखने की हम सोच भी सकते हैं। कॉलेज में मुझे छात्र जीवन में चुनी गई दौलत राम कॉलेज में, और उस समय में सुनीता देवी हुआ करती थी। उसी समय पुरुषोत्तम अग्रवाल सर मेरे गुरु समान हैं, गुरु हैं, जिन्होंने मुझे कबीर पढ़ाया। और उसी दौरान और भी बहुत सारे इन लोगों से मिलना हुआ। ये इस दौरान बहुत सारे लोगों ने, किसी ने खून से, किसी ने वैसे, ये जो जिसे आप ये उल्टा सीधा कहते हैं ना, वो लिखा। पर मुझे उस समय इन चीज़ों का कोई समझ भी नहीं थी, और जिन्होंने खून से लेटर लिखा था वो फाड़ कर मैंने उसी के मुंह पर दे मारा था। क्योंकि खून से लेटर आमिर खान ने भी लिखा था, और अब वो तीसरी चौथी कौन सी कर रहा है। ऐसे लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं और वास्तविकता में कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ, एडमिट करती हूँ कि एक व्यक्ति से, चाहे वो आकर्षण था, पर मेरे पति जब जीवन में आए इन्होंने मुझे खुद खोज लिया था। और उसके बाद इनका प्यार ही बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि मेरी खुशी और दुखी, सुख दुख की धुरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और शादी हुई तो हमारा प्यारा सा बेटा भी है, और इतना प्यारा कि बस उसी की शक्ल देखते रहे और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। वो ठीक रहे और क्या चाहिए। प्रकृति चक्र को चलाने में संपूर्णता उसी से तो आई। इसके अलावा और क्या क्या है ये तो एक ट्रायल है, प्रिंट में बहुत जल्द आने वाला है, तब आप पढ़ सकते हैं। इसमें कहाँ पर क्या कमियाँ, क्या जोड़ा जा सकता है ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कुछ हम जोड़ने की स्थिति में हो तो जोड़ पाए। यूँ एक हमारे दलित समाज में एक जो बहुत बड़ी कमी है वो है शराब और बच्चियों की जल्दी शादी। मेरे सामने बहुत सारी मेरी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियाँ चौथी पाँचवीं तक में भी शादी हो गई थी, और फिर मेरे 12वीं से पहले ही उनकी शादी भी हुई और बच्चे होने के समय मर भी गई। बहुत दुखद है। इस तरह की बच्चियाँ की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही शराब, आज भी मैंने सुना एक बच्चा बहुत प्यारा सा, लेकिन शराब से मौत हुई। उनके फादर जो जहरीली शराब पीने से मारे गए थे, फिर उनका एक और भाई मारा गया शराब में, और अब एक ये तीसरा। ऐसे ही बहुत सारे हमारे समाज में शराब
और बच्चियों की जल्दी शादी से मौतें हो रही हैं, उसे हमें रोकना है। और समाज को अगर जो अच्छा बनाना है तो हमें जात पात को तोड़ना ही होगा। अपने अंदर भी बहुत सारी जात पात है, उसे तोड़कर हम क्यों नहीं विवाह कर सकते। और वैचारिक स्तर पर भी बढ़े। आजकल जो ये नेता हैं दलित, इनसे मेरी शिकायत है कि ये बहुत अच्छा वो नहीं कर रहे। ये सिर्फ बैसाखियों के सहारे जीना चाहते हैं और सिर्फ अपना अपना भरने की उसमें है। कुछ है नेता जो ठीक भी हैं, लेकिन अधिकतर नेताओं का यही हाल है। उसे अगर ये रोक पाएँ तो अच्छा होगा, वरना ऐसा ही पता नहीं कब तक चलेगा। उम्मीद के शराब से दलित ही नहीं, दूसरे बच्चों को भी मुक्ति मिलेगी और बच्चियां कम उम्र में ना ब्याही जाकर ऐसे बेमौत ना मारी जाए। यह ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं सुनीता देवी राजेश्वर बचपन से स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम और जब मैं नेता रही तब चुनाव भी सुनीता देवी नाम से ही लड़ा था और अब जर्नलिज्म में सुनीता राजेश्वर के नाम से लिखती हूँ। यह बताना इसीलिए ज़रूरी है कि जी हाँ, मैं ही सुनीता देवी राजेश्वर हूँ। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणीत। जय हिंद, जय भारत।